हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वासु आर्ट। देखिए, आज हम पीछे से ये बोट नेक डिज़ाइन बनाएंगे और आगे ओपन करेंगे। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि बोट नेक पीछे रहता है और वो थोड़े फुल शोल्डर पे बनता है और फ्रंट नेक तो ओपन रहता है तो वो कम शोल्डर पे बनता है। देखिए, ये मैं डिज़ाइन बनाऊंगी और इसमें साथ में एक ख़ास बात ये है कि पाइपिंग निकालूंगी, वो भी मैं धागे वाली, और रेडीमेड पाइपिंग निकालूंगी। तो देखिए, मेरा ये मेजरमेंट है, स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो 14.5 लंबाई है, 15.5 और 1 6.5 पे मैंने निशान लगाया है। 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, किसी भी बैक पार्ट पहले कट कर रही हूँ मैं इसमें, तो 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है और 6.5 में बोट नेक पे लेती हूँ शोल्डर। अब इसका शोल्डर है 14.5 इंच, तो 7.25 पे एक निशान लगाऊंगी। और यहाँ पे इसका अपर चेस्ट है 36.25 इंच, तो उसका चौथा भाग प्लस 0.25 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी। अब इसको जो 36.25 है उसी का आधा कर लूँगी और 2.25 इंच मैं यहाँ से लेके ये मेरा पॉइंट आर्म होल का बन जाएगा। देखिए, सबके लिए अनिवार्य है। और यहाँ से मैं 1/2 और यहाँ से 3.25 इंच लेके मैं इसको क्रॉस मिला दूँगी। और नीचे मेरी कमर इसमें है 31.5 इंच, तो उसका चौथा भाग लूँगी, चाहे आपकी कुछ भी हो, चौथा भाग प्लस 1 इंच मैं डाट के ले लूँगी और इन दोनों को मैं मिला दूँगी। ये बोट नेक पे ही मैं कट कर रही हूँ, इसलिए मैंने फुल शोल्डर लिया है, यानी कि शोल्डर का आधा लिया है। आर्म होल स्केल से गोलाई कर दूँगी। आर्म होल है 17.5 इंच, तो 17.5 को मैं मेजर कर लूँगी। ये मेरा कम आ रहा है, थोड़ा मैं नीचे कर दूँगी शोल्डर को, यानी कि लाइन को, और फिर मैं मेजर कर लूँगी। तो ये मेरा लगभग सही आया है, लगभग, थोड़ा बहुत ज़्यादा भले है, कम नहीं है। तो ये मैं एक बार फिर मेजर कर लूँगी, मेरा लगभग सही है ये। तो ये देखिए, मेरा बैक पार्ट में 3.5 इंच में नेक लूँगी। ये देखिए, 3.5 इंच का मैंने नेक लिया है और यहाँ से मैं लूँगी 2.25। तो 2.25 का ये मैं बॉक्स बना लूँगी, 3.5 का और 2.25 का। ये देखिए, मैं फ्रेंच कर्व की सहायता से मैं इसको गोलाई दे दूंगी। और 8.5 इंच का बैक में नेक बनाऊंगी, वो मैं बनाऊंगी पेस्टिंग पे। अगर जो कैसे हम गला अलग से बनाते हैं, यहाँ से मैं 0.25 इंच छोड़ दूंगी इसको, आप आधा इंच भी छोड़ सकते हो, 1 इंच भी छोड़ सकते हो। इसके बाद में 8.5 इंच का नेक बनाऊंगी, और वो कैसे नेक बनाऊंगी मैं आपको दिखाऊंगी। बस मैंने निशान लगा दिया कि तैयार 8.5 इंच का मुझे नेक बनाना है। अब तक मैं इनविजिबल नेक ज़्यादातर बनाती थी, और अभी मैं आपको सिखाऊंगी जो विजिबल है, पीछे से जो दिखती है पट्टी और तुरपन होती है, उस टाइप का नेक मैं बनाती हूँ। तो ये मैं देखिए फोल्ड कर दूंगी इसको, और डाट के लिए मैं नोचिस लगा दूंगी। ये मैंने नोचिस लगा दी और 4.5 इंच की मैंने ये डाट दे दी। 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर हम ये सेफ दे देते हैं। ये मेरा बैक पार्ट रेडी हो गया है। इसका नेक मैं तब कट करूँगी, तब मैं फ्रंट कट कर लूँगी। अभी देखिए, सबको कन्फ्यूजन होती है। 0.25 इंच में यहाँ पे निशान लगा रही हूँ, 0.25 इंच में यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। ये मेरा शोल्डर माइनस करना है, जो हम ओपन नेक करते हैं। सबको कन्फ्यूजन होती है कि बैक तो फुल शोल्डर पे कटता है और फ्रंट कटता है शोल्डर माइनस करके। तो ये 0.25 इंच ही, ये देखिए 1.25 इंच पे मैंने की लाइन खींच दी। जो 0.25 इंच मैंने माइनस किया है, वो अभी मैं बताऊंगी कैसे रखा है। 0.25 इंच इधर और 0.25 इंच इधर को मैं लेस कर दूंगी। ये मेरा शोल्डर माइनस हो गया है। देखिए, ओपन नेक के लिए सबके लिए अनिवार्य है ये। मैं नेक का निशान लगा दी और यहाँ पे से शोल्डर 4.5 या 4.25 पे हम यहाँ पे एक निशान तिरछा लगा देंगे। ये देखिए 4.25 तक मैंने एक निशान लगा लिया। 1/4 इंच मैं नीचे खिसकाऊंगी और 0.25 इंच जितना मैंने लेस किया था शोल्डर, उतना ही मैं देखिए स्ट्रेट कर दूंगी। तो ये मेरी डाट निकल के आ जाएगी। अगर आपको ऐसे नहीं सही लगता है तो आप जहाँ से हमारी फिटिंग होती है वहाँ हम 0.25 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। और ये मैंने देखिए जो नेक का नाप लिया था वो है। और अभी मैं फ्रंट नेक मेरा 6 इंच का है, तो 6.5 पे निशान लगाऊंगी। और पॉइंट मेरा है 10.5 पे और 1 14.25 पे, तो 10.5 अपेक्स पॉइंट है और 14.25 मेरा लोअर वेस्ट 2 है। इन सब लाइनों को मैं स्ट्रेट मिला दूंगी। और नेक वाली लाइन को देखिए मैं 3.25 या 3 पे
एक बॉक्स बना लूँगी और वहीं से मैं फ्रेंच कर्व की सहायता से मैं शेप दे दूँगी। यहाँ से 1.25 इंच में अंदर की तरफ स्ट्रेट लाइन खींची हूँ तिरछी, तो मैं आर्म होल की गोलाई दूँगी। यहाँ से फ्रेंच कर्व की सहायता से मैं देखिए इसको वी शेप में दिया है गोला। देखिए मैंने ये शेप दे दिया नेक का। ये इसका मैं सेंटर पॉइंट 4.25 लूँगी, 4.25 ही नीचे लूँगी, दोनों लाइनों को स्ट्रेट कर दूँगी। अभी मैं 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम, 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम, 3.25 इंच की मैं ये देखिए डाट लूँगी और फ्रेंच कर्व से गोलाई दूँगी, क्योंकि फ्रेंच कर्व से ये गोलाई देना बहुत अच्छी शेप आती है और एकदम बहुत मस्त बैठती है। 2.25 इंच लेके मैं ये देखिए यहाँ से 2.25 इंच लिया है और मैंने ये दूसरी डाट क्रिएट कर दी है। यहाँ से मैंने 1.5 इंच लिया है और तिरछा करके, और इसको ये देखिए एक डाट मैंने यहाँ से सेंटर करके और 1 इंच ऊंचाई पे ये ली, 3 डाट मेरी हो गई है। और अभी मैं यहाँ से 3.5 टाइप लूँगी, 3.5 3.25 भी ले सकते हो आप, और एक हुकाई की पट्टी के लिए मार्जिन 0.3। ये आपको समझ भी आ रहा होगा, क्योंकि मैं हुकाई की पट्टी के लिए अलग से कपड़ा लेती हूँ। देखिए 3 डाट मेरी क्रिएट हो गई है, एक डाट में जो ये मैंने ये वाली पट्टी ली है यहीं से क्रिएट कर दूंगी। तो अभी मैं चेस्ट मेजर कर रही हूँ, तो 37.5 इंच की मेरी चेस्ट, उसका चौथा भाग प्लस 0.25 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। देखिए वीडियो कहीं भी थोड़ा बहुत फास्ट हो गया है, उसको थोड़ा स्लो करके भी आप देख सकते हो। ये देखिए मैंने मार्जिन ली है। अब यहीं से मैं लोअर वेस्ट 2 मेजर करूँगी। लोअर वेस्ट देखिए जो मेरी वेस्ट है वो 31.5 इंच की है, लोअर वेस्ट थोड़ी सी एक्स्ट्रा होना चाहिए 1/2 इंच तक। देखिए 4 डाट मेरी क्लियर हो गई है। अभी मैं इसको कट कर दूंगी और ये देखिए ओपन नेक मेरा हो गया है। माइनस शोल्डर मैंने पीछे वाले शोल्डर से 0.25 इंच कम किया है, वो भी मैंने क्लियर कर दिया। बहुत लोगों को नहीं समझ आता कि बोट नेक तो फुल शोल्डर पे बनता है और फ्रंट नेक जो ओपन होता है वो तो कम शोल्डर पे बनता है। अभी देखिए मैं डाट से डाट को क्लोज कर रही हूँ और यहाँ पे पिन अप कर रही हूँ, और जो मैंने 0.25 इंच अंदर की तरफ लाइन खींची थी तिरछी, तो उसी को मैं शेप देते हुए अंदर की मैं गोलाई कर दूंगी। ये मेरी फ्रंट पार्ट में गोलाई हो गई है और इसी को मैं कट कर दूंगी। देखिए कट करने के बाद यहाँ पे मैं नोचिस लगा दूंगी और आर्म होल मेजर कर लूँगी। अभी मैं आर्म होल को मेजर करूँगी। देखिए जहाँ से भी मैंने मेजर किया है थोड़ा बहुत भी ज़्यादा आ जाता है तो हम देखिए कहाँ से एडजस्टमेंट करते हैं, लेकिन आर्म होल एकदम परफेक्ट होना चाहिए। यहाँ से हम तिरछा कर देंगे 0.2 या 3। देखिए एकदम बिल्कुल सही से हमारा ये आर्म होल भी आ गया है और फ्रंट पार्ट भी कट गया है। तो देखिए इस टाइप से ही हर चीज़, जब मैंने डार्ट को क्लोज किया था उसको खोल दिया है। अभी मैं बताऊंगी आपको बेल्ट कितने इंच की लेनी है। तो देखिए यहाँ पे हम पिन अप कर देंगे और पिन अप करने के बाद देखिए यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लेंगे और यहाँ से हम 3.25 इंच की बेल्ट लेंगे और यहीं से 0.25 इंच हम डार्ट के लिए लेंगे। जो डार्ट सेंटर साइड में डालेंगे वो डार्ट लेंगे और इसको तिरछा लाइन में मिला देंगे और इसको कट कर देंगे। देखिए 0.25 इंच की डार्ट हो गई और 3.25 इंच की हमारा बेल्ट हो गया। अभी हमें देखिए एकदम इक्वल ले लिया है हमने और 0.25 इंच की इसमें हमारी डार्ट भी ऐड हो गई है। तो देखिए मेरा फ्रंट पार्ट बैक पार्ट दोनों कट हो गए। अब मैं बेल्ट कट करूँगी। तो 3.25 लिया है तो 4.25 पे एक मार्क करना है, 1 इंच एक्स्ट्रा, और इसी को सीधी लाइन ड्रॉ करना है और यहाँ से 1/4 इंच हमें तिरछा करना है। अभी देखिए 31.5 इंच का हमने चौथा भाग लिया है और चौथे भाग में 3 इंच ऐड करना है। ये सभी बेल्ट के लिए अनिवार्य है और जितना हमें यहाँ पे हम नापेंगे तिरछा वही ये 1 इंच की दूरी पे हमें बेल्ट में नापना है, क्योंकि अटैच तो वही करना है और इसी को हम 1 इंच को यहाँ पे मिला देंगे। ये हमारी बेल्ट कट के रेडी हो गई। हर ब्लाउज में यही फार्मूला होता है, बहुत परफेक्ट बैठती है ये बेल्ट। अब हम बाजू कट करेंगे। देखिए 8.5 इंच की हम बाजू कट कर रहे हैं, तो 8.5 इंच के हिसाब से हम मेजर कर रहे हैं इसी को। ये स्ट्रेट लाइन खींच ली, 8.5 प्लस हम 1 इंच करेंगे तो 9.5 पे एक मार्क कर देंगे। ये हम सीधी लाइन खींच लेंगे। यहाँ से हम 3 इंच पे एक मार्क करेंगे, 3.25 इंच पे हम एक मार्क करेंगे। ये हम दोनों मार्क कर दी, स्ट्रेट लाइन सीधी कर दी है। अभी हम देखिए आर्म होल जितना भी है हमारा 17.5 था तो 17.5 का फोर्थ, उसी को हम 3 आधा करके हम
3 इंच पे मिला देंगे और फ्रेंच कर्व की सहायता से शेप दे देंगे। देखिए मेरी हर बाजू में आपको यही मिलेगी और यहाँ से हम 5.5 या 5.25 पे निशान लगा के हम इसको सीधा मिला देंगे। जितनी आपकी गोलाई है उतने पे आप निशान लगा दोगे। और ये वाला मैंने मार्जिन लिया है 1.5 से 2 इंच और ये मेरा मेन पार्ट है, तो मैं इस पे बाजू पहले कट करूँगी। देखिए, और जो मेन फैब्रिक पे सबसे पहले देखिए नेक कैसे कट करें। जो मैंने इनविजिबल नेक बताया था, अभी मैं विजिबल नेक दिखा रही हूँ आपको। 1 इंच मैंने नीचे से देखिए स्ट्रेट कर लिया है यहीं से, और अब मैं 8.5 इंच पे एक मार्क करूँगी। ये मैंने 10.5 11 इंच की ये फ्यूजिंग पेपर लिया है और 9.5 इंच इसकी चौड़ाई है। तो 8.5 इंच पे देखिए मैंने मार्क किया है, क्योंकि मैं नेक 8.5 इंच का ही रेडी करूँगी। इसीलिए देखिए 3.5 इंच पे मैं एक मार्क कर दूँगी। तो ये 3.5 इंच में चौड़ाई, क्योंकि ब्रॉड ज़्यादा नहीं करना है मुझे। और यहाँ से मैं लूँगी 1.5 इंच और 1.5 इंच को एक पॉइंट दे दूँगी मैं। देखिए यहाँ से 3.5 का आधा कर दूँगी और फिर मैं यहाँ से भी 3.5 पे एक मार्क कर दूँगी। यानी कि 1.5 इंच की लंबाई करनी है मुझे और 3.5 इंच जो चौड़ाई है उसी में से 2 पॉइंट बनाए हैं मैंने, और यहीं से मैं तिरछा कर दूँगी। आप कैसे भी कर सकते हो, इसी में मैं कट वर्क करूँगी देखिए। और यहीं से मैं 5 शेप में इसकी गोलाई दे दूँगी। तो अभी देखिए इस फ्रेंच कर्व से भी कर सकते हो आप, हाथ से भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे से ये 5 शेप हो गया और ऊपर से मैं देखिए इसको कट वर्क दे दूँगी। तो कट वर्क हम 1.25 इंच का ही करेंगे, यानी कि 0.75 का ही कट वर्क लेंगे देखिए, क्योंकि वो परफेक्ट बैठता है। इसीलिए देखिए मैं बता रही हूँ आपको 1.25 इंच की ही गोलाई देंगे। जहाँ पॉइंट से पॉइंट है उसी को हम गोलाई करेंगे। और ये देखिए फ्रेंच कर्व की सहायता से गोलाई कर रहे हैं। देखिए एक जैसा बिल्कुल करना है, क्योंकि हमने इसमें से जो भी तिरछा किया है, यानी कि 3 इंच तिरछा किया है, उसी को ही हम 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। तो आप कैसे भी निशान लगाना चाह रहे हो वो आपकी मर्जी है। देखिए ये मैंने 1.25 इंच अंदर की तरफ करके एक ये कट वर्क 2 बनाए हैं। जो मैंने डिजाइन में बताया था वो सेम है। अभी मैं उतनी ही मार्जिन लेके, यानी कि 0.75 की मार्जिन लेके मैं इसकी मार्जिन के लिए मैं बना रही, क्योंकि विजिबल जो नेक है वो मार्जिन के साथ चलता है और इनविजिबल है वो तो वैसे भी आप एक अंदर सिलाई लगा दोगे तो उसमें कोई तुरपाई वगैरह की ज़रूरत नहीं रहती। वो दोनों पार्ट के बीच में आता है। ये मेन पार्ट और लाइनिंग के पीछे आ जाता है। जैसे हम नेक बनाते हैं सूट वगैरह में, वैसे बनाएंगे इसको। तो अलग अलग तरीके का नेक है जैसे, तो इसी को विजुअल जो दिखने वाला नेक होता है उसी को हम विजुअल नेक बोलते हैं। ये देखिए मैंने पूरा इसमें ड्रॉ कर लिया है और अब मैं इसको कट कर लूँगी। दोनों तरफ ड्रॉ करना है बहुत अच्छे से, क्योंकि इसी निशान पे ही हमें सिलाई चलानी है। देखिए हमारा नेक बन के रेडी हो गया। ये मेरे दोनों पार्ट हैं और ये मेरा बैक पार्ट जो नेक बनाना है वो नेक है। अभी देखिए मैंने आउटलाइन कर ली है इसमें और एक सीधी सेंटर में लाइन खींच ली है। ये मेरा बैक पार्ट है और ये मेरा फ्रंट है, यानी कि मेन फैब्रिक चिपका के। अभी देखिए मैं बीच में मैंने एक लाइनिंग खींच रखी है और यहाँ पे भी मैं देखिए इसको 1/4 इंच कट कर दूंगी और 1/4 इंच में ही नोचिस लगा के इसको अंदर की तरफ मैं फोल्ड कर दूंगी। देखिए हर चीज़ को सीखने से, ध्यान से देखने से ही सीखी जाती है। देखिए पेन का निशान आपको बिल्कुल साफ दिख रहा होगा। वहाँ पे मेरा नेक बनेगा जो 3.5 इंच चौड़ाई है और 8.5 इंच उसकी लंबाई है। और ये मेरी मार्जिन है जो मैं फोल्ड कर रही हूँ और ये पीछे की तरफ नेक बनेगा। और इस नेक की खासियत यही है कि इसमें कितना भी पतला कपड़ा होता है तो दिखता नहीं है, क्योंकि दोनों कपड़ों के पीछे ही आता है। तो ये नेक मैं बनाऊंगी, बहुत आसान है ये बनाना। अभी देखिए कपड़े के सेंटर में चिपकाना इसको मेन चक्कर है, मेन बात है। ये देखिए इसका सेंटर है और अच्छे से मैंने पहले से भी इसमें नोचिस निशान लगा रखे हैं। अब सेंटर में देखिए मैं पिन लगा दिया, एक नीचे लगाया है एक ऊपर लगाया है, और जहाँ जहाँ मेरी निशान है देखिए मैं वहाँ पे सिलाई कर रही हूँ, आपको दिख भी रहा होगा। और इसी में मैं देखिए रेडीमेड पाइपिंग बनाऊंगी। पहले मैं रेडीमेड पाइपिंग बनाने का मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप वहाँ भी देख सकते हो कि मैं रेडीमेड पाइपिंग कैसे बनाते हैं, क्योंकि रेडीमेड स्ट्रेट कपड़े में आती है और हम ओरेब में बनाएंगे। तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो। देखिए इसमें मैं बिल्कुल
गोलाई से इसको पलटी कर लूँगी, नोचेस लगा लूँगी छोटे छोटे। तो आपको समझ आ गया होगा नेक मेरा कितनी फिनिशिंग से और फाइनल से बन गया है। तो इसमें मैं अच्छे से इसको पीछे करके आयरन कर लूँगी। मैंने आयरन कर ली और इसमें आप सिलाई लगाना चाहो तो ऊपर एक मोटी सिलाई लगा सकते हो, बाद में आप तुरपन कर सकते हो, ऐसे भी नेक को रख सकते हो। लेकिन मैं देखिए बॉर्डर है मेरा सिल्वर कलर का, सिल्वर कलर के ही मैं धागे की पाइपिंग लूँगी। और इसमें कैसे पाइपिंग लेना है देखिए, पहले मैं मेजर कर लूँगी इसमें मुझे कितने इंच की पाइपिंग चाहिए, इतनी मुझे पाइपिंग चाहिए। ये मैंने देखिए पाइपिंग रेडी कर ली है। और मैं अगर पाइपिंग का वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे है, मैं डिस्क्रिप्शन पे भी इसकी लिंक दे दूँगी कि रेडीमेड पाइपिंग कैसे बनती है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो अभी देखिए जहाँ से मेरी गोलाई है वहीं पे बना बनाया गला है, ये नेक मेरा रेडी है। और अभी देखिए यहाँ पे मैं धागे वाली पाइपिंग ही विजिबल करनी है आपको, बस वो ही दिखानी है, बाकी अंदर कर लेनी है। और यहीं से मैं इसको कट कर दूंगी। देखिए कहीं भी कट वर्क होता है तो वहीं से कट होके और फिर ये सेट होती है। तो इस पाइपिंग का देखिए बहुत स्लो और धीरे धीरे जहाँ गोलाई है वहाँ आप ही ट्रेंड हो जाएगी ये, क्योंकि ये ओरे पट्टी से बना हुआ है। देखिए कितनी फाइन मेरी गोलाई आ रही है, आपको पीछे से दिख भी रहा होगा। फिर मैं कट कर दूंगी इसको, फिर इसके अंदर से गोलाई कर लूँगी और फिर सेकंड बार मैं उसको उसके नीचे से पट्टी दे के और फिर मैं उसको सेट कर लूँगी। ऐसे करने से इतनी फिनिशिंग से ये बनता है, बहुत फिनिशिंग से बनता है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है, इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है। तो इसीलिए रेडीमेड पाइपिंग है जो बने बनाए गले में लगती है और बना के लगाते हैं तो एकदम परफेक्ट बैठती है। तो ये देखिए मैंने पूरे नेक पे कर दी है, जहाँ भी गोलाई आती है वहीं पे मैंने कट कर दिया है और फिर उसको टर्न करके डाल के मैंने घुमा दिया है। तो कितनी फाइन से पीछे की तरफ दिख भी रही है आपको, कितनी फाइन ये मेरी पाइपिंग रेडी हो रही है। इस टाइप की आप वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक व कमेंट कीजिए। देखिए पीछे बोट नेक है, आगे ओपन है और मैंने शोल्डर इसमें 1.25 इंच माइनस किया है, वो भी मैं बता चुकी हूँ आपको। ये देखिए कितनी हाथ से देखिए, क्योंकि मशीन का कलर वाइट है वो पता नहीं चल रहा, मैं हाथ दे रही हूँ तब पता चल रहा है पाइपिंग है। तो कितनी सुंदर पाइपिंग है, इसमें मैं अभी आयरन करूँगी। आयरन करके ये देखिए इसका फाइनल लुक कितना सुंदर है पाइपिंग के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।